आदाब। आज हम क्रोशे से ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे। ग्रैनी स्क्वायर ऐसे चौकोर को कहते हैं जिसके मल्टी कलर के पीसेस जोड़ जोड़ के रैली वर्क स्टाइल हम ब्लैंकेट, कुशन्स या और चीज़ें जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। आजकल ग्रैनी स्क्वायर का बहुत फैशन है, इसके स्वेटर्स बहुत खूबसूरत बन रहे हैं। तो आज इसका एक डिज़ाइन मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले लूप बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं जो क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ वो 4 mm का हुक है और लूप बनाएंगे। लूप उसी तरह जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिखाया था, इस तरह ऊपर से क्रोशिया हुक से इसको निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इसको हम जो पहली चेन है उसमें से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच यानी दोनों लूप को एक साथ निकाल देंगे, तो ये एक सर्कल बन गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर कहते हैं 3 डीसी को एक साथ जॉइन करेंगे। अब वो किस तरह करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह बल लेके निकालेंगे और 2 लूप निकाल के 2 लूप रहने देंगे, इनको निकालेंगे नहीं हुक से। फिर बल लेंगे और 1 लूप और ऐड हो गया। अब फिर सिर्फ 2 लूप निकालेंगे, अब 3 रह गए। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे, तो ये 3 डीसी का क्लस्टर बन गया। क्लस्टर स्टिच कहलाता है ये। इसी से हमने ग्रैनी स्क्वायर बनाना है। अब हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन के बाद फिर एक क्लस्टर, एक लेकिन हाफ, फिर दूसरा डीसी, ये भी हाफ, 2 लूप निकालेंगे सिर्फ, और ये तीसरा बनाएंगे। इसमें से भी सिर्फ 2 लूप निकालेंगे। अब चारों को एक साथ निकाल देंगे, यूँ। ये एक और क्लस्टर बन गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब 2 चेन, फिर क्लस्टर, उसी तरह दूसरे डीसी को भी हाफ निकालेंगे, फिर तीसरा डीसी हाफ, और फिर ये चारों लूप एक साथ निकाल देंगे और ये क्लस्टर बन गया। अब फिर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर क्लस्टर। ये जहाँ जहाँ हम 4 चेन ले रहे हैं ये कॉर्नर्स बन रहे हैं स्क्वायर के। ये भी थोड़ा डिज़ाइन आगे बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर विजिबल हो जाएगा कि किस तरह बन रहा है डिज़ाइन। फिर चारों को एक साथ निकाल देंगे तो एक और क्लस्टर बन गया। फिर 2 चेन और फिर क्लस्टर। दो 3 4, हमने 8 क्लस्टर बनाने हैं। 8 क्लस्टर का ये सर्कल बनेगा, स्क्वायर बनेगा। सर्कल तो नहीं होगा क्योंकि 4 कोने होंगे इसके। और ये सबको एक साथ निकाल दें और 4 चेन और बनेंगी, फिर क्लस्टर बनेगा। तीन, और ये चारों लूप एक साथ निकल जाएंगे। 2 चेन। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग निकली है इसको आप साथ ही घुमा लें तो ये एंड पे हम इसको काट देंगे। अच्छा, 2 चेन के बाद एक क्लस्टर और, सॉरी, अच्छा, ये 3 कॉर्नर्स विजिबल हो गए हमारे, बस एक कॉर्नर और रह गया। दूसरा हाफ डीसी और ये तीसरा।
2 लूप निकालेंगे और फिर चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 चेन, नहीं सॉरी 4, हाँ ये 4 वाला कॉर्नर था, यहाँ 4 चेन बनेंगी और फिर 2 और ये तीसरा डीसी, तीनों को ज्वाइन कर देंगे, 2 चेन। और यहाँ पे हम जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसमें हम दूसरी चेन में नहीं लेंगे, बल्कि जो डीसी का के ऊपर जो चेन है उसमें से हम स्लिप स्टिच करेंगे, यूँ। आप देखें इस तरह वो एक पूरा क्लस्टर ही दिख रहा है, वो अलग से 3 चेन नहीं नज़र आ रही उसमें। और ये हमारा छोटा स्क्वायर एक बेसिक जो था वो बन गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट राउंड में। फिर 2 चेन लेंगे, नहीं बल्कि 5 चेन लेंगे, क्योंकि हमें आगे ज्वाइन करना है। 5 चेन के साथ जो 2 क्लस्टर के बीच में 4 चेन है उसमें 2 क्लस्टर बनेंगे। तीसरा 2 लूप निकालेंगे और फिर चारों को एक साथ निकाल के 2 चेन लेंगे अब, क्योंकि हमें कॉर्नर तो बहरहाल कंटिन्यू रखना है ना। ये 3 चेन जो हैं ये डीसी काउंट होंगे। अभी हम जब वहाँ तक आएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम 5 चेन हमने यहाँ क्यों ली हैं। तो दूसरा हाफ डीसी और ये तीसरा, और चारों को एक साथ निकाल देंगे, 2 चेन। अब ये जो 2 क्लस्टर के बीच में 2 चेन हमने ली थी पिछले राउंड में, इसमें हम 3 डीसी बनाएंगे इन 2 के बीच में। डीसी यानी डबल क्रोशे, 2 और 3, ये 3 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं, क्लस्टर नहीं बनाया अब इस राउंड में। अच्छा 2 चेन। अब ये फिर 2 क्लस्टर के बीच जो 4 चेन थी इसमें से हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं 2 चेन के साथ, 2 और ये तीसरा, 2 लूप निकाल के और चारों को एक साथ निकाल देंगे और 2 चेन, और ये दूसरा क्लस्टर। ये कॉर्नर पे 2 क्लस्टर 2 चेन के साथ चारों कॉर्नर पे इसी तरह बनाते जाएंगे। फिर 2 चेन, और फिर ये जो 2 क्लस्टर के बीच में 2 चेन थी इसमें 3 डीसी बनाएंगे। और मैंने गलती से क्लस्टर का ही बना दिया था, पूरा डीसी बनेगा, ठीक है। 2 और ये तीसरा डीसी, फिर 2 चेन, और फिर उन 4 चेन के बीच में हम क्लस्टर और 2 चेन और फिर क्लस्टर बनाएंगे, 3 और अब 2 चेन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्लियरली कि ये किस तरह शेप इसकी बनती जा रही है। अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर दूँगी आपके लिए किसी दूसरी वीडियो में। ये देखिए क्लस्टर बन गया, 2 चेन, 2 क्लस्टर के बीच में 3 डीसी यानी डबल क्रोशे। डबल क्रोशे हम बनाते हैं, बल लेते हैं क्रोशे में और फिर प्रोजेक्ट के दूसरी तरफ से यान को लेके 3 बल एक साथ ले लेते हैं और फिर उसमें से 2 निकाल के फिर 2 निकालते हैं, तो ये डबल क्रोशे कहलाता है। अच्छा अब ये तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर हमारा बन रहा है, 2 चेन और ये एक क्लस्टर और ये तीसरा कॉर्नर
कंप्लीट हो गया, चौथा कॉर्नर कंप्लीट हो गया। 2 चेन और वो जो बीच में 2 की जगह है उसमें से 2 हम डीसी बनाएंगे। वो इसलिए यहाँ पे 2 डीसी इसलिए बनेंगे कि हमने शुरू में 5 चेन ली थी। वो 5 चेन में से जो 3 चेन है वो यहाँ पे डीसी कंसीडर होगी, तो हम उसमें से तीसरी चेन में 1 2 तीसरी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे यूँ। तो अब देखें ये 3 डीसी ही दिख रहे हैं, वो 3 चेन अलग से नहीं दिख रही है। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। अब हमारा वो शुरू हो गया राउंड जिसमें जॉइंट विजिबल होता है और हमें जॉइंट इनविजिबल दिखाना है। उसके लिए यहाँ पे हम 3 चेन के बजाय सिर्फ 2 चेन लेंगे और उसके बाद जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में हम डीसी बनाएंगे, नेक्स्ट में नहीं बनाएंगे, उसी में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह। अब वो जो 2 चेन है उसमें हमने 2 डीसी बनाने हैं और 2 चेन। हर कॉर्नर पे 2 क्लस्टर 2 चेन, हर कॉर्नर पे इसी तरह बनेगा। आप देख रहे हैं कि कॉर्नर्स बनते जा रहे हैं। कुछ लोग ये 2 चेन की जगह 3 चेन भी लेते हैं, वो बड़ा शार्प एज बनता है। मुझे वो इतना पसंद नहीं है। आप चाहें तो इन 2 चेन की जगह आप 3 चेन भी ले सकते हैं। तो अब अगला कॉर्नर बनाते हैं, क्लस्टर, इसको स्लिप कर दिया चारों को, 2 चेन, एक और क्लस्टर, एक और डीसी हाफ और चारों को एक साथ निकाल के 2 चेन। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने 2 चेन ली थी 3 डीसी से पहले, उसमें हमने 2 डीसी और बनाने हैं और 2 डीसी बना के जो पहले डीसी के सर पे चेन है उसमें से हमने डीसी बनाना है। ये देखें, आप देख रहे होंगे, इसमें से, आगे वाले में नहीं, इससे पहले नहीं, उस वाले चेन में जो डीसी के सर पे चेन है उसमें से हमने डीसी बनाना है, डीसी के ऊपर। ये तीसरा डीसी होगा इस राउंड का। चौथा डीसी, 5, अब यहाँ पे 6, ये 2 जो चेन थी उसमें हम बना रहे हैं। ये हमने 2 डीसी बनाए इसमें और 5 6 7 डीसी बने। अब एक क्लस्टर, 2 चेन, क्लस्टर, फिर 7 डीसी, इसी तरह राउंड कंप्लीट होगा। मैं राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, ये राउंड कंप्लीट हो रहा है हमारा। अच्छा, जो लास्ट डीसी बनाना है हमने, ये लास्ट डीसी बन गया। अच्छा, अब इसको जॉइन हमने करना है। वो जो 2 चेन हमने लिए हैं उसको स्किप करके जो पहला डीसी है 2 चेन के बाद, उसके जो ऊपर चेन है उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। उन 2 चेन में नहीं करना, यूँ के देखें। अब देखिए आप कितना सीमलेस सा जॉइंट आया है, पता नहीं चल रहा कि जॉइंट। अब गिनने में तो ये 8 काउंट हो रहे होंगे, लेकिन वो 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, तो चारों साइड्स हमें एक जैसी दिखेंगी। और ये स्ट्रिंग काट दूँ मैं। अच्छा, आपकी मर्ज़ी आपने कितना बड़ा बनाना है, लेकिन इसी स्टेप्स के साथ इनको फॉलो करते हुए आप आगे बनाते जाएं। मैं 2 राउंड और करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या शक्ल निकली है इसकी। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट है और 2 3 4 5 राउंड हमने इसके बनाए हैं। और अब इसको जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ, लेकिन चेन में नहीं, बल्कि डीसी के ऊपर जो चेन है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये एक स्क्वायर हमारा तैयार है और इसका इनविजिबल कितना है जॉइंट, आप ये देखें।
ऐसा ही इनविजिबल होना चाहिए जैसे बाकी 3 साइड्स हैं, ऐसा ही दिखे ये भी। इसकी खूबसूरती यही है, अगर स्क्वायर में आपका जॉइंट दिख रहा है तो उसकी खूबसूरती नहीं आएगी। तो उसका तरीका ये है कि आपने 2 चेन लेनी है, बीच में 3 चेन नहीं लेनी है, 2 चेन लेनी है। 2 चेन के साथ उसी चेन में आपने एक डीसी बनाना है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऊन पे बनाया है, और ये मैंने इससे पहले धागे से बनाया है। ये थोड़ा बारीक है, आपको दिखाना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इस पे बनाया है। आप इससे कुशन्स, ब्लैंकेट्स, प्लेसमैट्स, जो भी आप चाहें बना सकते हैं। ये एक चीज़ मैंने बनाई है, टिशू होल्डर, आपके दिखाने के लिए। और आप पार्टी टिशू, पार्टी पैक कहलाते हैं मेरा ख़्याल है, वो आप इसमें रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।